प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का जो आपका 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में। आज हम आपके विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि जो हमने वीडियो बनाया हुआ था मैथ का वगैरह, जो भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है फ़िलहाल, इनका जो वीडियो बनाया हुआ था उनमें से बहुत क्वेश्चन, समझ लीजिए कि अधिकतर क्वेश्चन हमारे वीडियो से फंसे हुए थे, आए हुए थे। तो आप भी क्या करें कि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को विशेष रूप से देखें जो कि बताया जा रहा है, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिखाए गए हों, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन रहे हों, या ये जो क्वेश्चन आपके जो ऐसे रिटन बताए जा रहे हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। किसी भी तरीके से हम प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं लगभग आपको इम्पोर्टेंट वो देने का काम कर रहे हैं, जिसमें से कि नियर अबाउट कुछ ही समझ लीजिए कि 10-15 नंबर ही केवल ऐसा है जो कि न आया हो, नहीं तो बहुत से बहुत नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आगे भी यही होगा, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पेपर की सेटिंग होती है सब कुछ देख के, जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार बनते हैं, ये सब देखने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि कौन क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये आपको बहुत से बहुत नंबर देने के लिए सक्षम होते हैं। तो इन्हें आप देखें और इन क्वेश्चनों को भरसक तैयार कर लें, और जितने भी वीडियो पहले बनाए गए हैं उन्हें भी अवश्य आप देखें। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के दर्पण, यहाँ पे दर्पण है, किस प्रकार के दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्र होती हैं। यानी कैसा दर्पण अगर लगाया जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई अगर किरण आ रही है तो वह फोकस पर जाके एकत्र हो जाए, यानी फोकस पे जाके फोकस से होकर गुजरे। अगला जो प्रश्न है वह है कि इसमें देखिए, ये आपका कौन सा लेंस होगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होगा आपका। ये ऑप्शन सही होगा, न समतल होता है न उत्तल होता है। एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना उठाया गया है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से जो अक्षर हैं वह बड़े और सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो लेंस की फोकस दूरी आपकी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर से अधिक, तभी वह बड़ा दिखाई दे रहा है और सीधा दिखाई दे रहा है। एमीटर नापता है, एमीटर जो है वह क्या मापता है, एमीटर जो है आपका वह विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और ये एमीटर जो है वह विद्युत धारा नापता है। अगला जो आपका प्रश्न है वह है कि एक विद्युत बल्ब जो होता है, बल्ब पर 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी, तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह आपकी 0.4 होगी, 0.4 एम्पियर होगी। ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसे फार्मूले पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे जो है वह कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो कॉपर का मुख्य अयस्क आपका कौन होता है, क्यूपराइट होता है। तो Cu से कॉपर और फिर इसके बाद Cu क्यूपराइट का होता है। इसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का जलीय विलयन क्या कहलाता है, यह कहलाता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, H2SO4। अब जो आपका अगला है क्वेश्चन वह है कि पॉलीमीन जो होता है वह किस भौतिक का बहुलक है, यानी किस भौतिक का बहुलक है पॉलीमीन, तो ये आपका जो बहुलक है वह। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा हमारी जो पूरे शरीर में फैली हुई है। तो वसा के अधिकांश का पाचन, यानी जो फैट होता है उसका पाचन अधिक से अधिक कहाँ होता है, तो क्षुद्रांत्र में होता है। अगला जो है आपका तंबाकू में पाए जाने वाली जो उत्तेजक है, तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक आपका जो उत्तेजक है वह कौन होता है, निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये आप देख लीजिएगा। और श्रेष्ठ साबुन के 4 गुण लिखने के लिए देता है,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बहुत से बहुत ये जो क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और निवारण आपको पूछता है। ये कंफर्म होते हैं कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितने भी हमने वीडियो बनाए हुए थे उन सभी वीडियो के, चाहे वो कुछ रिटन वाले थे ऐसे ही या कुछ पेपर में बताए हुए, वो क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो इस तरीके से बच्चों इन सब को ज़रूर अभी पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपके कल का एग्ज़ाम जो है वो बेहतर जाए।